तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर एक्सपोनेंट, और आज हम जानेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंट किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर है 2 की पावर 8 है, तो ये 2 जो है इसको बोलेंगे बेस, और ये ऊपर वाला 8 जो है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। और यह किसी भी फॉर्म में रह सकता है, जैसे ये x टू द पावर y के फॉर्म में भी रह सकता है, इसको हम बेस बोलेंगे, और इस y को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। इसको हम और भी डिफरेंट नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, या पावर भी बोल सकते हैं, या इंडेक्स भी बोल सकते हैं। और इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेज। और इसी तरह उसके आगे हम उसका सिलेबस देखते जाएंगे। और आज से ये नया सीरीज स्टार्ट हुआ है क्लास 8 का। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो पढ़ सकते हैं इसमें सब कुछ। तो इसके कुछ लॉज हैं, एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला लॉ होता है लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। अगर कोई भी एक्सपोनेंट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n के फॉर्म में हो, और दोनों का बेस अगर सेम हो, तो दोनों का पावर का एडिशन हो जाता है, तो इसका a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। और दूसरा लॉ होता है डिवीज़न का। अगर बेस सेम हो और दोनों डिवीज़न के फॉर्म में हो, तो उन दोनों के पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसका हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। और एक तीसरा भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है, अगर एक ही बेस पे 2 से ज़्यादा पावर हो तो सारे पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे a की पावर b है, और उस पर पावर c है, फिर उस पर पावर d है, फिर ओवरऑल सब पे पावर e है, तो ये सब मिला के हो जाएगा a टू द पावर b इंटू c इंटू d इंटू e। बस इतना नोट कीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हो गया, नोट कर लिया अब सबका। हम लोग एक एक करके पहले एग्जांपल देखेंगे। एक्सपोनेंट पे हम लोग इस तरह से भी, एक्सपोनेंट हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिपीटेशन होता है तो उसको हम किस तरह लिखेंगे। अगर कोई भी नंबर है, जैसे p इंटू पी इंटू पी इंटू पी, अगर ये 4 बार आ रहा है, जिसको हम सिंपल फॉर्म में p टू द पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए एक्सपोनेंट का हम लोग यूज करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे q इंटू क्यू है, तो इसको हम क्यू स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब हम चलेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो पढ़े हैं उसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, तो इसका अब हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे 2 टू द पावर 5 है इंटू 2 टू द पावर 3 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाता है 2 टू द पावर 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 8। बस इतना ही करना है हमको। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया में चलेंगे। और उसके बाद था दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम हो और डिवीज़न के फॉर्म में हो, पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो और डिवीज़न के फॉर्म में हो, तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे हम, 2 टू द पावर 3 है डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 है, ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 टू द पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, जो 2 टू द पावर 1 होगा और 2 के बराबर होगा। यही हमारा आंसर होगा। ये इतना आसान है। उसके बाद हमारा तीसरा नियम है, इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम अपने तीसरे नियम पे चलेंगे। अब हमारा तीसरा नियम था कि अगर एक ही बेस पे 2 से ज़्यादा पावर हो, तो उस पावर को हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कोई a है, a की पावर b है, और b पे पावर c है, c पे पावर d है, और d पे पावर e है। ये टोटल मिल के हो जाएगा a टू द पावर b इंटू सी इंटू डी इंटू ई।
और इसको बस ये होगा, इसका एग्जांपल हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर 2 टू द पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, उस पर पावर 4 है, उस पर पावर 5 है, ये ओवरऑल पूरा मिलके 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि होता है 2 टू द पावर 120। बस इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट में हमारे पास कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, बस यही सब पढ़ने के लिए है, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस है। आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद कमेंट में सारे क्वेश्चंस पूछिए मुझसे, और हम कोशिश करेंगे कि सारे कमेंट का जवाब देने का, और जहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है वहाँ पूछिए, वहाँ सब कुछ का बताया जाएगा। एक्सपोनेंट में बस इतना ही है, और कुछ खास तो है नहीं। उसके बाद बस फिलहाल के लिए इतना, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।